Hello everyone, this is RK Verma and a very warm welcome to Science Messenger. Today we are ready to discuss about a specific scale that is known as pH scale. तो आज हम पढ़ने वाले हैं pH स्केल। pH स्केल होता क्या है? यह एक तरह का ऐसा पैमाना या स्केल है जिसकी सहायता से हम किसी भी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। कोई भी सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और अगर कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसका पता लगाने के लिए हम pH स्केल का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। ये स्केल विच इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस सॉल्यूशन, डेवलप्ड बाय ए दानिश बायोकेमिस्ट एस.पी.एल. सोरेनसन। एस.पी.एल. सोरेनसन एक दानिश बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने pH स्केल का डेवलपमेंट किया या pH स्केल का कंसेप्ट दिया। और कैसे दिया? ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका इंटरेस्ट था बियर की एसिडिटी पता लगाना। बियर एक तरह का एल्कोहलिक लिकर है जिसे हम पीते हैं, उसकी एसिडिटी पता लगाने के लिए ये इंटरेस्टेड थे, इसीलिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो इन्होंने pH स्केल का कंसेप्ट डेवलप किया। pH में देखिए P है और H है, तो इन जर्मन P स्टैंड्स फॉर पोटेंज। पोटेंज की मीनिंग होती है पावर। स्केल रन्स फ्रॉम 0 to 14। ये pH स्केल है, यहाँ पर देखिए 0 से 14 तक डिजिट लिखी हुई है, और इसका जो मिडिल पॉइंट है 7, ये न्यूट्रल होता है। 7 के इधर जैसे जैसे हम चलते हैं ये बेसिक होता है, 7 से कम 0 तक ये होता है एसिडिक। ये pH वैल्यू है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू दिया है, अगर pH इक्वल टू 7, किसी भी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर pH वैल्यू 7 से कम है 0 तक तो वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है 14 तक तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन pH वैल्यू एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड, हमने पढ़ा था आर्हेनियस के कंसेप्ट के आधार पर कोई भी एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन किसी एसिड का बनाते हैं या जब हम किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो उसका आयनाइजेशन होता है और वो हाइड्रोजन आयन जनरेट करता है। तो कोई भी एसिड जितनी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन जनरेट करता है उसकी स्ट्रेंथ या पावर उतनी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब मोर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन मोर विल बी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और पावर ऑफ एसिड। तो किसी भी एसिड से जितनी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन जनरेट होंगे उसकी पावर या स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का सीधा रिलेशन है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से, लेकिन pH वैल्यू जो है pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का उल्टा रिलेशन होता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, हाइड्रोजन प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। कहने का मतलब 1 लीटर में कितने मोल हाइड्रोजन आयन हैं। pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उल्टा रिलेशन होता है। कहने का मतलब अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा तो एसिड का स्ट्रेंथ या पावर ज़्यादा होगा, लेकिन pH वैल्यू कम होगी। कहने का मतलब कि देखिए यहाँ से pH वैल्यू 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। pH की वैल्यू जितनी कम होगी उस एसिड का स्ट्रेंथ या पावर उतना ही ज़्यादा होगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा pH वैल्यू उतनी कम होगी और हमारा एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब अगर हम इसे फार्मूले के फॉर्म में देखें तो pH इक्वल टू होता है माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये है हमारा फार्मूला। इसी की सहायता से हम किसी भी सॉल्यूशन का pH निकालते हैं। pH इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब ये log इसमें आ गया। नेफियर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने log का कंसेप्ट मैथमेटिक्स में डेवलप किया था कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए
log कुछ फार्मूले हैं आपको याद रखना पड़ेगा। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, log 1000 की वैल्यू होती है 3। जितने जीरो उतनी वैल्यू। 10 में 1 0 1, 100 में 2 0 2, 1000 में 3 0 3। और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपको निकालने के लिए, जो कैलकुलेशन करने के लिए काम आएगा, वो है log x पावर n इक्वल टू n log x। इस फार्मूले से अभी हम किसी सलूशन का pH वैल्यू निकालेंगे। log x पावर n इक्वल टू n log x। अब देखिए हम इसकी सहायता से कैसे निकालते हैं। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब माइनस सिंबल अगर हम हटा देंगे तो ये आ जाएगा log 1 अपान हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये फार्मूला है pH इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हम माइनस को हमने हटा दिया तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1 अपान हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इसकी सहायता से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सलूशन दिया है जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है 10 पावर -3 मोल पर लीटर। तो अब हमें pH निकालना है, तो हम pH इक्वल टू करेंगे, pH इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू देखिए है 10 पावर -3। तो अब यहाँ से देखिए ये माइनस रहेगा ही, log 10 पावर -3। अब देखिए हमने आपको बताया था log x पावर n इक्वल टू n log x। तो यहाँ से देखिए माइनस ऑलरेडी है और -3 है, तो n log x, तो यहाँ पर -3 log 10 log x पावर n इक्वल टू n log x। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए n की जगह हमारा -3 है तो -3 आ गया log, और बचा कितना 10। तो अब देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा +3, और प्लस हम लिखते नहीं, तो 3 log 10, और हमने पढ़ा है log 10 इक्वल टू 1, log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ से हम log 10 इक्वल टू 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 1 इक्वल टू 3। तो हमारा pH कितना आ गया, pH विल बी इक्वल टू 3। तो अब ऐसा सलूशन जिसका pH 3 है, तो 3 pH देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब ये सलूशन एसिडिक होगा। 7 से नीचे ही एसिडिक है, तो 3 है, इसका मतलब स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग एसिड होगा। इसी तरह से हम किसी भी सलूशन का अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें मालूम है तो हम उसका pH निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक सलूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.00001 मोल पर लीटर, ऐसे लिखा रहेगा। तो अब इसको हमें 10 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख देंगे 10 पावर -5 मोल पर लीटर। अब इसमें हम फार्मूला लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 पावर -5। तो ये हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, -5 log 10, तो log 10 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा pH आ गया 5। तो ये 5 pH आ गया, इसका मतलब ये सलूशन एसिडिक होगा। अब देखिए ऑल एसिड्स है pH लेस देन 7। अगर कोई भी एसिड है तो इसका मतलब उसका pH हमेशा 7 से नीचे ही होना चाहिए, चाहे स्ट्रांग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो। वीक एसिड होगा तो उसका 7 से थोड़ा सा कम होगा, 6-7 के बीच में होगा, या इधर 5-6 के बीच में होगा। स्ट्रांग होगा तो इधर होगा। तो कोई भी एसिड है तो उसका pH हमेशा 7 से कम होगा। स्मॉलर द pH वैल्यू स्ट्रांगर विल बी एसिड। pH वैल्यू जितना स्मॉल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा pH वैल्यू उतनी कम होगी। जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 पावर -3
और एक सोल्यूशन है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁴। तो देखिए माइनस में डिजिट जितनी कम रहेगी वो वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो ये 10⁻³ ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर दैन 10⁻⁴। तो इसका pH हम निकालेंगे माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसका pH 3 आएगा, इसका pH 4 आएगा। तो ये वैल्यू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए pH इसका कम आ रहा है। हमने पहले ही आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा pH उतना कम। अब अगर हम बेस की बात करें, ऑल बेसेज है pH ग्रेटर दैन 7। अगर कोई भी बेस होगा तो उसका pH हमेशा 7 से ज़्यादा होगा। लार्जर द pH वैल्यू स्ट्रांगर विल बी बेस। अब pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो बेस के लिए pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना स्ट्रांग होगा। नोट ऑल pH वैल्यूज आर एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन। जितनी भी pH वैल्यूज है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर निकाली जाती हैं। अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो pH वैल्यू चेंज हो जाती हैं। किसी भी एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन की pH वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन बदल जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज होता है तो pH वैल्यू चेंज होती है। ये pH वैल्यू जो दी गई है 25 डिग्री सेल्सियस पर निकाल करके रखी गई हैं। जिस तरह से हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं उसी तरह से हम हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई बेस है तो आयनाइज होकर हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इसको भी हम लिखते हैं मोल पर लीटर में। तो इसके लिए हम POH निकालते हैं। POH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए हमारे पास NaOH है, इसका हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दिया है, इसके लिए दिया है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो अब देखिए यहाँ से हम POH निकालेंगे। POH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए ये POH आया 4, तो अब हम pH कैसे निकालेंगे? तो हमने देखा था pH स्केल में टोटल 0 से 14 डिजिट थे, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH और POH हमेशा 14 के बराबर होता है। तो हमें निकालना है pH प्लस POH आया 4 इक्वल टू 14, तो pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। अब हमने आपको बताया था किसी भी बेस का जो pH है 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से जाहिर सी बात है NaOH है तो 7 से ज़्यादा आना चाहिए। तो pH हमारा आ गया 10। ये जो हमने निकाला हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ये POH है ना कि pH। तो POH ये हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन है, तो pH प्लस POH ऑलवेज इक्वल्स टू 14। तो हम बेस के लिए अगर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दिया है तो उसको हम निकाल लेंगे, pH प्लस POH इक्वल टू 14 कर देंगे और आ जाएगा हमारा pH। तो एक्चुअली जो pH स्केल होता है उसमें केवल 0 से 14 डिजिट होते हैं। तो क्या हम सोच सकते हैं कि pH वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है और 14 से ज़्यादा भी हो सकती है क्या? तो थ्योरेटिकली अगर हम निकालें तो pH वैल्यू 0 से छोटी माइनस में भी हो सकती है और 14 से बड़ी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 मोल पर लीटर। तो अब हम चूँकि हाइड्रोजन आयन है डायरेक्ट pH निकालेंगे इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है 10, तो हम 10 लिखेंगे। तो log 10 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर माइनस पहले से है -1। अब pH आ गया -1, तो देखिए pH 0 से कम आ गया -1। तो थ्योरेटिकली pH 0 से कम यानी कि माइनस में भी पॉसिबल है और 14 से ज़्यादा भी पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है NaOH या KOH और इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दे दिया गया है 100 m पर लीटर। अब देखिए हम निकालेंगे POH, हाइड्रोक्सिल आयन है
बेस के लिए POH निकालेंगे माइनस log OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस log यहाँ पर दिया है 100, तो log 100 की वैल्यू होती है 2, तो ये आ गया -2, माइनस पहले से लगा है, log 100 की वैल्यू 2 -2। अब यहाँ से हमें pH निकालना पड़ेगा, तो pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो pH हमें निकालना है प्लस POH -2 है इक्वल टू 14, तो pH विल बी इक्वल टू 14, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आ गया 16। तो थ्योरेटिकली हम जो है pH वैल्यू 0 से कम और 14 से ज़्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली ऐसा करेंगे तो इतना हाई पावर का 10 मोलर जो एसिड है वो उतना आयनाइज ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा कंसनट्रेट होगा कि आयनाइजेशन के बाद उतना आयन देगा नहीं। सेम वही ये भी होगा, इतना ज़्यादा कंसनट्रेट होगा कि उसका उतना ज़्यादा आयनाइजेशन ही नहीं होगा। तो थ्योरेटिकली हम 0 से कम pH की वैल्यू और 14 से ज़्यादा pH की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं।